अभी जो जो कृषि जो किसान के लिए जो यूरिया की बहुत बड़ा कमी है। जो लाइसेंस लिए हैं उनको अगर कोटे थी उतना मिल रहा है तो उसमें भी वो नहीं बांट पा रहे हैं सही से। वो कहीं ना कहीं गैदरिंग हो जा रहा है और कहीं ना कहीं किसानों को बलगलाया जा रहा है। और अगर सेलिंग हो रहा है तो जब उसका रेट है 266 का तो उसको 500 में 800 में ऐसे किसानों को दिया जा रहा है। और वो भी दिन में नहीं, रात के समय में उसको दिया जा रहा है। और उसका उगाही किया गया है, अवैध उगाही। जिला कृषि पदाधिकारी इसमें मिले हुए हैं और नेपाल उस खाद को भेजा गया है। चूँकि बॉर्डर के किनारा का इलाका हम यूरिया तो पूरे बिहार में यूरिया के लिए हाहाकार मचा है। आप किसी भी दुकान पर जाइएगा तो लगेगा कि किसी मेला बाजार में आए हुए हैं। आपका यह भी ना सही है कि रात को दिया जा रहा है। तो यहाँ के पदाधिकारी जो हैं, जिला कृषि पदाधिकारी के ऊपर मैं डायरेक्ट और एक और तथ्य आपको बता रहा हूं, मुझे नहीं बताना चाहिए मगर मैं बता रहा हूं, उसके लिए मैं सूचना का अधिकार का भी प्रयोग कर रहा हूं। जहां तक मुझे जानकारी मिली है विभागीय सूत्रों के अनुसार 56 निलंबित दुकानों के नाम पर यूरिया का आवंटन हुआ है। सर, इस मुद्दा से हट के कुछ हम आपसे बात करेंगे। अभी जो कृषि जो किसान के लिए जो यूरिया की बहुत बड़ा कमी है। जो लाइसेंस लिए हैं उनको अगर कोटे थी उतना मिल रहा है तो उसमें भी वो नहीं बांट पा रहे हैं सही से। वो कहीं ना कहीं गैदरिंग हो जा रहा है और कहीं ना कहीं किसानों को बलगलाया जा रहा है। और अगर सेलिंग हो रहा है तो जब उसका रेट है 266 का तो उसको 500 में 800 में ऐसे किसानों को दिया जा रहा है। और वो भी दिन में नहीं, रात के समय में उसको दिया जा रहा है। तो इस पर क्या कहिएगा? यूरिया तो पूरे बिहार में यूरिया के लिए हाहाकार मचा है। आप किसी भी दुकान पर जाइएगा तो लगेगा कि किसी मेला बाजार में आए हुए हैं। आपका यह भी कहना सही है कि रात को दिया जा रहा है। तो यहाँ के पदाधिकारी जो हैं, जिला कृषि पदाधिकारी के ऊपर मैं डायरेक्ट और एक और तथ्य आपको बता रहा हूं, मुझे नहीं बताना चाहिए मगर मैं बता रहा हूं, उसके लिए मैं सूचना का अधिकार का भी प्रयोग कर रहा हूं। जहां तक मुझे जानकारी मिली है विभागीय सूत्रों के अनुसार 56 निलंबित दुकानों के नाम पर यूरिया का आवंटन हुआ है और उसका उगाही किया गया है, अवैध उगाही। जिला कृषि पदाधिकारी इसमें मिले हुए हैं और नेपाल उस खाद को भेजा गया है। चूँकि बॉर्डर के किनारा का इलाका हम लोग का है तो यह कृषि विभाग के ही सूत्र ने मुझे जानकारी दी है। अब पुख्ता जानकारी मैं तकनीकी रूप से तब दूंगा जब मैं सूचना के अधिकारी हूँ, आवंटन सूची देखूंगा किसको निरस्त किया गया है, किसको रखा गया है। मगर यह आपका बात बिल्कुल सही है। मैंने कल भी कहा था, मैंने माननीय मंत्री जी को, जो अब पूर्व मंत्री होगा, पत्र लिखकर भी इस बात की, मेल करके इस बात की सूचना दी थी। और उधर से बताया भी गया था कि 96% यूरिया का जो आपूर्ति केंद्र सरकार से होना चाहिए वो हो चुका है, मात्र 4% का नहीं हुआ है। मगर उसके बावजूद इतना हाहाकार मचा है तो निश्चित तौर पर यहाँ के जो अधिकारी हैं स्थानीय स्तर के, इनको भी सचेत होना चाहिए, चूँकि यह किसान का मामला है। और इस पर हम जनप्रतिनिधियों से भी अपील करेंगे। आप मीडिया के भाई हैं, आप अच्छा क्वेश्चन किए हैं, आप लोगों को भी इस पर सचेत रहिए, जागरूक नागरिक की भूमिका निभाइए ताकि किसान भाई को सही दाम पर यूरिया मिले। 266 रुपया 50 पैसा यूरिया की कीमत है तो पर्ची निकलता है तो दुकानदार से हम हिम्मत के साथ कहें कि 266 रुपया 50 पैसा है, हम इतना ही देंगे। सर, ऐसे किसान अगर इसे बता रहे हैं 266 रुपया देना है तो लाइसेंसर जो हैं, जो खाद उठा के बेच रहे हैं, तो वो बता रहे हैं कि नहीं अब स्टॉक मेरे पास है ही नहीं, जबकि स्टॉक उनके पास है और रात के मामले में इसको सेल किया जा रहा है। वो भी 266 नहीं, 800 कभी जा रहा है, कभी 600 ऐसे ही जा रहा है। और इसके पहले इस तरह की यूरिया की किल्लत थी या नहीं थी? नहीं, इससे पहले भी पिछले वर्ष भी किल्लत थी। मगर जहाँ तक ऐसे किया जा रहा है तो वरीय पदाधिकारी, हो सकता है कि आपका BO साहब का बात न माने लाइसेंस दुकानदार, आपके SDM साहब का या अनुमंडल कृषि पदाधिकारी महोदय का बात न माने। जिला कृषि पदाधिकारी हैं, माननीय DDC हैं, माननीय जिलाधिकारी हैं, माननीय ज्वाइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर हैं, डायरेक्टर हैं, मंत्री हैं, सब तक हम सूचना दे सकते हैं। मीडिया सशक्त, सोशल मीडिया सशक्त माध्यम में हम वीडियो बनवा सकते हैं। और उस माध्यम, जब तक आप मांगिएगा अधिकार लिया जाता है, तो जब तक आप थोड़ा मजबूत नहीं होइएगा, देश का 75वां स्वतंत्रता दिवस हम लोग मनाने जा रहे हैं और हम लोग इतना मजबूत नहीं हुए कि अपने अधिकार को खोज ले और अपने अधिकार के लिए सजग हो जाए। इतना तो करना पड़ेगा हम लोगों को। कहीं ना कहीं हमारा जो अधिकार हम लोग को लेना पड़ेगा उनसे। नहीं मिलता है तो उससे क्या करेंगे? नहीं मिलता है तो उसके लिए लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। बिना संघर्ष का कुछ है? आगे बढ़ेंगे, संघर्ष करेंगे, संघर्ष से ही उम्मीद। आज से 4 साल 5 साल पहले की बात है, ऐसे यूरिया का हमको नहीं लगता था कि किल्लत था। ये 2-4-3 साल से इसे हो रहा है मेरे ख्याल से। वो तो क्या मौके समय आया कि सरकार को यूरिया खाद अपने में लेना पड़ा और सरकार के माध्यम से बांटना पड़ा। जब सरकार ली, ये सोच कर ली होगी सरकार कि हम अगर बांटेंगे तो सरकार किसान को अच्छे दाम पर उसको यूरिया मिल जाएगा।
सस्ते दाम में मिल जाएगा। लेकिन सस्ते दाम क्या सरकार का क्या सोच रहा होगा, नहीं रहा होगा, ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा किल्लत हो गया और दाम ज़्यादा लेने लगे। नहीं देखिए, इसका व्यवस्था जो है ना पिछले साल से गड़बड़ाया है। उससे पहले आवंटन भी ठीक ठाक था और हम लोग के यहाँ अच्छा से मिल भी जाता था, मगर पिछले साल से हम लोग देख रहे हैं इसमें सरकार की 2-3 सोच है और किसानों को भी उस सोच के प्रति अति होना पड़ेगा। आप देखिएगा कि जब हम लोग बच्चा थे तो गांव में 1-2 लोग कैंसर से मरता था। आज हर समाज में, हर गांव में, हर वार्ड में देखिएगा कि 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग कैंसर से मर रहा है प्रति वर्ष। सरकार का, वैज्ञानिकों का, कृषि वैज्ञानिकों का सोच है कि खेत में जो यूरिया नाइट्रोजन की मात्रा होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए, 2 किलो 1 केजी कट्ठा होना चाहिए। हम लोग करते क्या है कि 5 केजी का कट्ठा छींट रहे हैं, जिससे खेत की जो मृदा की ताकत है और जो मिट्टी के जो दोस्त कीट होते हैं जिसको रहना चाहिए, जैसे केंचुआ अब आपको दिखाई नहीं देगा, तो ये सब मृदा शक्ति छिन्न हो रही है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी जितना हम लोगों को उत्पादन करने के लिए जितना यूरिया चाहिए उतना तो आ रहा है, और हमारे और आपके सोच में है कि हम तो 5 केजी कट्ठा छींटते थे तो हम 1 केजी 2 केजी कैसे छींटे। तो हम लोग को अपने सोच में भी परिवर्तन करना पड़ेगा। हम लोग को जैविक खेती की तरफ बढ़ना चाहिए। केवल कहीं ना कहीं यूरिया खाद डालने से हमको, पौधा को तो परेशानी नहीं है, खेत में थोड़ा परेशानी है, खेत को थोड़ा लाभ नहीं डायरेक्ट मिल जाता है, कहीं ना कहीं बंजर हो जाएगा धीरे धीरे। इस तरह अगर यूरिया डलाते रहा तो बंजर हो सकता है निश्चित तौर पर। तो इसके लिए हम लोग को भी तैयार रहना चाहिए, और मुझे लगता है कि कुछ इसकी कमी जानबूझकर भी की जा रही है। अब क्या सही जानकारी मैं नहीं जानता हूं, मगर मुझे जहां तक लगता है, और हम लोग को भी उसके दिशा में पहल करना चाहिए जैविक खेती की तरफ। आप गोबर का यूज, हम लोग तो गांव देहात में है कि खेती करते हैं, तो गांव देहात में गोबर का यूज अगर जिस खेत में आप ज़्यादा, खरी का जो सरसों का खरी होता है, तेल का जो वेस्टेज होता है उसका हम लोग प्रयोग करें उसके जगह, तो आप देखिएगा सल्फर का प्रयोग कीजिए, तो इसमें देखिएगा कि आप यूरिया का जो पूर्ति है वो इससे हो जाता है। पहले ज़माने में सर तो देखा जाता खादर लोग खेत में किसान छींटते थे, बहुत पैदावार हो जाता अनाज का। लेकिन अब यूरिया खाद ही चाहिए, यूरिया खाद नहीं डालेंगे तो पौधा हो सकता है सूख जाएगा, पीला पड़ जाता है, इस तरह कीड़ा लग जाएगा। इस तरह क्यों हो रहा है? नहीं, वो तो अपने सोच के ऊपर है। आप इसको भी करके देखिएगा ना तो उसमें कोई बहुत दिक्कत नहीं है। आप बगल में पिपरा कुठी है, वहाँ कृषि वैज्ञानिक लोग बैठते हैं, आप कभी उनसे मिलकर और इस तर्क संगत बात उनसे जब कीजिएगा तो हमसे ज़्यादा विस्तार से वे लोग बताएंगे। और हम लोग के सौभाग्य है कि हम लोग के बगल में पिपरा कुठी है जहाँ कृषि अनुसंधान केंद्र है। आपके कहने से हम पहुंचने का वहाँ प्रयास करेंगे और किसानों की जो समस्या है इसको मतलब जानने के प्रयास, उनको जानकारी देने के प्रयास करेंगे। चलिए, मेरे साथ मुन्ना शुभम जी थे और इनसे आज जो सरकार दवा ठोकी है अगला सरकार बनाने के लिए एनडीए से गठबंधन तोड़कर महागठबंधन में गई है, वहाँ से सरकार बनाने की जो दावा ठोकी है जेडीयू, इसी मुद्दे पर इनसे बात किए हैं, अपने ये तर्क वितर्क दिए हैं। आगे जब भी हम कुछ अपडेट आएगा तो फिर इनसे आएंगे और इनसे बातें करेंगे और आपको जाने के प्रयास, बताने के प्रयास करते रहेंगे। तब तक आप देख रहे थे अपना न्यूज़। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।